डॉक्टर ताहिरा काज़मी हमारे मुल्क की एक मुमताज़ डॉक्टर होने के साथ साथ अच्छी दानिशवरा और लिखारी भी हैं। लोगों की दूसरों के मामलात में ताक झांक और खामखा टो लगाए रहने की आदत बारे वो लिखती हैं कि मेरी अम्मी के पास बैठी हमसाई ने पूछा, आपा कुछ है? अम्मी हैरान होकर बोली, कुछ क्या मतलब? हमसाई बोली, कोई खुशखबरी? अम्मी बोली, कहाँ, किसको? यानी अम्मा की मासूमियत अरूज पे थी। फिर हमसाई बोली, अरे आपा क्या बहू नहीं लाई घर में, उसके बारे में पूछ रही हूँ। अम्मा बोली, ओ हाँ अच्छा, ना बहन मैं बहुओं से ऐसी बातें नहीं पूछती। हमसाई बोली, क्यों भला? अम्मा बोली, भाई हर किसी के बीच एक पर्दा होता है, लिहाज शर्म कुछ भी समझ लो। हमसाई बोली, हाय हाय आपा, अब अगर सास खबर नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? अम्मा बोली, बहन जब बहू बेटे ने मुनासिब समझा तो खुद ही बता देंगे। हमसाई बोली, आपा तुम तो अनोखी बातें करती हो। अब हमसाई ने नंद को बुला लिया, ए बच्ची इधर आओ। वो बोली, जी खाला। पूछा, कैसी है भाभी? बोली, अच्छी है बहुत। पूछा, कुछ है? नंद बोली, क्या कुछ? पूछा, मेरा मतलब है कोई खुशखबरी वगैरह। समझदार नंद ने इस पर फिर हमसाई को आड़े हाथों लिया। बोली, क्यों खाला, आपने हलवाई को मिठाई का ऑर्डर देना है? हमसाई बोली, नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही। नंद बोली, क्या आपने बच्चे के कपड़े बिछोने बनाने हैं, अस्पताल के पैसे भरने हैं, बच्चे के लिए सोने की अंगूठी खरीदनी है? अब अम्मा बीच में बोल पड़ी, बच्चे बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते। तो नंद बोली, तो बड़ों को क्या हक पहुंचता है कि कन सुइयां लेती फिरें हर मामले में? हमसाई बोली, तोबा तोबा, भाई अजमत की बेटी तो बहुत ही कपत्ती है। वो बोली, सच बोलती हूँ इसलिए। हर किसी को दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करने देती इसलिए। फिर डॉक्टर ताहिरा लिखती हैं कि हमारे मुआशरे में हर कोई दूसरे की ज़िंदगी में झांकना अपना फ़र्ज समझता है। ना सिर्फ ज़िंदगी बल्कि कमरे के अंदर झांक झांक कर टो लेना हर किसी का जैसे फ़र्ज़ मनसबी है। शादी अब तक क्यों नहीं हुई? शादी हो गई है तो बच्चा क्यों नहीं हुआ? एक हो गया है तो दूसरा कब करना है? परहेज़ कर रहे हो क्या? मनसूबा बंदी का कौन सा तरीका इख्तियार किया है? कितने बरस करोगे? फ़लाँ चीज़ कहाँ से ली है? कितने की ली है? किसने लेकर दी है? क्या बीमारी है? इलाज क्यों नहीं करवाया? किस डॉक्टर के पास गए? उसने क्या बताया? कितने पैसे लगे? कितनी तनख्वाह है? कितनी खर्च करते हो? कितनी बचा लेते हो? बीवी को क्या देते हो? माँ को क्या भेजते हो? नई नौकरी मिली क्या? कहाँ, कैसे, कितनी तनख्वाह, किससे सिफारिश करवाई, इम्तिहान में कौन सा ग्रेड आया, क्लास में कौन सा नंबर है, किससे ट्यूशन पढ़ी, कितने पैसे खर्च हुए, गाड़ी नई ली, कहाँ से ली, कितने की ली, पैसे कहाँ से आए, उधार किससे लिया, गाड़ी क्यों ली, छुट्टी गुजारने कहाँ जा रहे हो, कितने की टिकट ली, होटल के कितने पैसे दिए, क्या खरीदा, कितने का खरीदा, शोहर ठीक है, कोई कमजोरी वगैरह, बीवी पास आने देती है ना, सुहाग रात पे कुछ किया कि नहीं? समझ से बाहर कि आखिर हर किसी को हर बात की कुरेद क्यों? किसी ने क्या खूब कहा था कि तुम्हारी आज़ादी की हद वहाँ ख़त्म होती है जहाँ मेरी नाक शुरू होती है। फिर डॉक्टर ताहिरा कहती हैं कि लुत्फ़ की बात यह है कि कभी हम भी ऐसे ही थे, ज़िंदगी की पेचो खम से नाबलद और शायद ज़िंदगी गुजारने के करीने से भी। फिर वो अपना एक वाक़या बयान करती हैं कि 80 की दहाई का आखिर था, हमारी दोस्त के भाई की अपनी क्लास फेलो से मंगनी हुई, कुछ पसंद वगैरह का चक्कर था, इससे ज़्यादा कुछ पता न चला। यूं ही इत्फाक से दुल्हन की सहेली से मुलाकात हो गई जो हमारी छोटी बहन की सहेली की बड़ी बहन थी। मुतजस्सिस होकर एक से ज़्यादा बार हमने पूछ लिया कि आखिर ये चक्कर चला कैसे। याद नहीं कि उन्होंने क्या बताया, मगर ये खबर आगे पहुंचा दी कि तुम्हारी होने वाली नंद की सहेली बार बार पूछती थी कि ये चक्कर चला कैसे, मंगनी तक बात कैसे पहुंची। मत पूछिए कि कैसा लगा जब सहेली अपनी गोशमाली के बाद हमारी खबर लेने आई। शर्मिंदगी के मारे हमारा बुरा हाल। उस दिन ये सबक सीखा हमने कि भले कोई चक्कर चलाए या किसी को चक्कर दे, इस कज़िये से हमारा कुछ नहीं लेना देना। हर इंसान का एक दायरा होता है और उस दायरे के अंदर किसी को भी झांकने की इजाज़त नहीं। जी, किसी को भी। खूनी रिश्ते भी इस फहरिस्त में शामिल, उस वक्त तक जब तक कोई खुद दायरे के अंदर आने की इजाज़त न दे। दूसरों को अपनी बाउंड्री में दाखिल होने से कैसे रोका जाए, ये हर किसी को सीखना चाहिए।
ट्रक वाले भाईजान का मकौला याद रखिए, फासला रख मगर प्यार से। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।